क्या आपने कभी यूज़ किया है, मतलब कि आपके कोई पैनिक सिचुएशन आ गई एंड देन आपने इसका यूज़ किया हो, या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंच गया हो? देखिए, मेरे पास ये पॉकेट नाइफ्स होते हैं, एटीएम कार्ड नाइफ्स भी होते हैं। तो आप अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ पे टाई, एक यहाँ पे टाई कर ले, एक यहाँ पे अपने पाँव के साथ टाई कर ले, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो बहुत छोटी सी चीज़ है। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली न्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी आयरन लेडी के साथ जो है तो एक, लेकिन उनके काम है अनेक। वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ एक एथलीट भी हैं, और ख़ुद ट्रेनिंग लेने के बाद वो दूसरों को ट्रेन भी करती हैं कि गर्ल्स अपना, विमेंस अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं। तो आज मैं इनके साथ मौजूद हूँ, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आयशा मुज़म्मिल है। अच्छा आयशा मुज़म्मिल, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से आपने अपने करियर का आगाज़ किया इस तरीके से, अब कैसे आप आई, मतलब किस तरीके से सोचा कि मैं जो है वो सेल्फ़ डिफेंस की तरफ आऊँ और लड़कियों को सिखाऊँ? बचपन से ही शौक़ था मुझे स्ट्रॉन्ग होने का, और जब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई तो मैंने कहा चले अब बाकियों की बारी है, बाकियों को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे हमने ख़वातीन के ऊपर एक खामखा का पैराहन पहनाया हुआ है कि आप सिर्फ नाजुक हैं तो आपके लिए बहुत सारे नो हैं। तो जो लोग माशरे के नो के बैरियर को तोड़ते हैं ना, वही ज़िंदगी में कुछ आगे और कुछ अनोखा करके दिखाते हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो सोसाइटी को पे बैक करे। आपने इसका आगाज़ कहाँ से किया? मेरे फादर, चूँकि हम लोग अब्रॉड से आए हैं, तो मेरे फादर ने इनिशिएटिव लिया था असल में कि उनकी सारी बच्चियां ब्लैक बेल्ट हों और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे डोंट नीड टू वॉच देयर ब्रदर्स एंड लुकिंग फॉर देयर हस्बैंड्स, देयर फादर्स फॉर देयर डिफेंस। एक्चुअली आजकल देखा जा रहा है कि ख़वातीन हर प्रोफेशन में बहुत आगे हैं। पीएचडी की उनके पास डिग्रीज़ हैं, एमफिल की डिग्रीज़ हैं, बट दे डोंट नो अबाउट दी सेल्फ डिफेंस, और वो बॉस के अंडर वर्क कर रही हैं एंड देन हरासमेंट का शिकार हो रही हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ बाकी चीज़ों को हमने तालीम को इतना ज़रूरी करार दे दिया है, तो ऐसे आप ये देखिए, अगर हम बाहर से ये फॉलो करते हैं कि बाहर जाते हैं, अच्छी डिग्रीज़ लेकर आते हैं और हमारे लिए अच्छे मौक़े रोज़गार के या बाकी चीज़ों के पैदा होते हैं, तो इसी तरह हमें ये देखना चाहिए कि उन अच्छी महज़िब सोसाइटियों ने सेल्फ़ डिफेंस को या ख़वातीन की हरासमेंट के इश्यूज़ को किस तरह से डील किया हुआ है। क्योंकि हरासमेंट सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान में तो कम होती है, बाकी ममालिक में इससे ज़्यादा होती है। लेकिन उन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उन्होंने ख़वातीन को अवेयर किया। वहाँ पे मौजूद हर खातून अपने बारे में ये जानती है कि अनोइंग सिचुएशन में उसने करना क्या है। दे हैव अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग। हमारे निसाबी तालीम में, हमारे सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हमने बच्चियों को ये बताना है कि आपके हकूक़ क्या हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब उन्हें ये बताएंगे ना आपके हकूक़ क्या हैं, तो शायद वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगी। गलत इस्तेमाल कोई भी बच्ची नहीं करती। जिससे सही इस्तेमाल करना है उससे सही करना है, जिससे गलत करना है उससे गलत करना है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आपने ये स्टार्ट लिया, जब आपने खुद ट्रेनिंग लेना शुरू की, तब काफ़ी सारी ऑब्जेक्शंस आपको फेस करना पड़ी? मुझे ट्रेनिंग के दौरान कोई ऑब्जेक्शन फेस करना नहीं पड़ी। उसकी रीज़न ये कि मैं खुद बचपन में ऐसी बच्ची थी जो मेहमानों को देख के छुप जाती थी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज दिन तक भूला नहीं, कि किसी लड़के ने मुझे इसी तरीके से तंग किया और मैंने किस तरीके से जो है वो उसको जाके बताया कि बेटा आ, तू आगे तो आ, मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ। भाई, ये तो उन लड़कों को नहीं भूला होगा जिन्होंने आज तक मुझसे मार खाई है। आज आप थाउजेंड्स ऑफ लेडीज़ को ट्रेन कर रही हैं, कर चुकी हैं, तो आपने मुझे बताया कि काफ़ी सारे आप इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे काफ़ी चीज़ें आपने विन भी की हैं, और आपका सिर्फ मकसद एक है कि आपने लोगों को अवेयर करना है, वीमेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपको कोई कराटे क्लब वगैरह कोई? जी, ख़याबान अमीन में हमारा नया सेटअप है, वहाँ पे हम ट्रेनिंग्स देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिजिटल ट्रेनिंग के हवाले से जानी जाती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये कि अगर ख़वातीन आ नहीं सकती, कम्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए हम ऐसे सोशल कल्चरल बाउंड्रीज़ में रहते हैं कि शायद हर बच्ची को ये इजाज़त नहीं है। तो एटलीस्ट वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, ऑनलाइन हर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जब हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो हम ऑनलाइन सेल्फ डिफेंस भी सीख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो है वो नाम पाकिस्तान की 10 कामयाब तरीन औरतों में से एक है, ठीक है? तो आपको कैसा लगता है वो सुन के? प्राउड फील होता है? जब बुक लिखी जाई थी मुझ पे तब तो बड़ा प्राउड फील होता था कि शुक्र है अल्लाह ताला ने आज ये मकाम मेरे ऊपर आया। क्योंकि 10 ऐसी ख़वातीन में मेरा नाम लिया जाता है जिन्होंने बहुत मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिया है सोसाइटी के लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली भी मेरे ऊपर बुक लिखी जा रही है। पाकिस्तान की 101 कामयाब ख़वातीन की फ़हरिस्त में से मैं एक हूँ, और USA से एक यूनिवर्सिटी है
और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है और 101 कामयाब ख़वातीन पे जो बुक लिखी जा रही है उसमें से एक मैं भी हूँ। जो गर्ल्स हैं वो ट्रेनिंग तो अटेंड करना चाहती हैं बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, अगर उनके पास सोशल मीडिया के थ्रू भी वो नहीं सीख पाती, उनके पास ऐसा मौका नहीं है, तो आप उन पेरेंट्स को क्या लेसन देना चाहेंगे, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो पेरेंट्स अलाउ करें कि अगर उनको स्टडी के लिए अलाउ कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों के लिए भी अलाउ करें? देखिए, अगर हमने ये फैसला कर लिया कि हमारे बच्चों ने पढ़ना है, हमारे बच्चों ने माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम ग्रो करना है या गैदर करना है, अपने लिए अचीव करना है, तो अचीवमेंट तो तभी होगी जब आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है। जब आप सारा वक्त काम ये सोच के कर रहे हैं कि आपको वो हैरेस कर रहा है, आपको वो हैरेस कर रहा है, अब आपने क्या करना है, तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो तो रुक गई। आप तो उसी लेवल पर जाके रुक गए कि अच्छा यार मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊँ ताकि मैं काम करूँ। अगर आपको काम करना है, आपको ग्रो करना है, तो फिर आपको ये सीखना होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ एजुकेशन है। क्या आप आज पहले हैं इंसान जो ये सीखना जा रहे हैं? कि आप मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखें, कौन सी सहाबिया खातून ऐसी थी जो शमशीर जन नहीं थी? बेशुमार खवातीन। उस वक्त मेंटोर्स तो नहीं थे? क्या उनके बाप चचा भाई उनको सिखाते नहीं थे? उस वक्त तो इंटरनेट का ज़माना नहीं था ना, मेंटोरशिप भी नहीं थी, एजुकेशन कितनी मुश्किल थी उस वक्त। अब तो कितनी आसानी है हमारे लिए, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, ट्यूटोरियल से भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी बात आप में देखी, जब मैंने आपको यूनिफॉर्म को बोला तो आपने मुझसे कहा कि मैं उस चीज़ को प्रमोट करना चाहूँगी जिसमें लिमिटेशंस हों, मतलब कि वो छोटी छोटी किट्स पहन कर मैं चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती। बेसिक ये है कि हम वीमेंस को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, ना ही कि हम लोग शॉर्ट शर्ट पहन के जो है वो अलग से उसका गलत इस्तेमाल करें। तो आप बताइए कि वो सोच आप में कैसे आई, और आप जो हमने देखा है कि काफ़ी स्पोर्ट्स की गर्ल्स होती हैं वो काम तो बहुत अच्छा कर रही है, मतलब सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं, बट वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाती हैं। देखिए, बात यह कि अगर आप एक अच्छा और हेल्दी माशरा बनाना चाहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी सोशल कल्चरल बाउंड्रीज़ क्या हैं। आपको कोई मना नहीं करेगा, आपके फादर मना नहीं करेंगे, आपके भाई मना नहीं करेंगे, आपके हस्बैंड मना नहीं करेंगे, अगर आपने वो सोशल कल्चरल बाउंड्री को फॉलो किया हुआ है। अगर आप सोशल कल्चरल बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए मसाइल है। अच्छा, जो आपने मुझे बताया कि आप नाइफ वगैरह कुछ इस तरह के आपके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जिनको आप यूज़ करती हैं सेल्फ डिफेंस के तौर पर, आप वो हमें दिखा सकते हैं? देखिए, मेरे पास ये पॉकेट नाइफ्स होते हैं, ठीक है, ATM कार्ड नाइफ्स भी होते हैं। तो आप अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ पे टाई कर लें, एक यहाँ पे टाई कर लें, एक यहाँ पे अपने पाँव के साथ टाई कर लें, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप हर जगह अपने साथ लेके जा सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, हर जगह रख सकते हैं, बैग में, हाथ पाँव के साथ। वैसे यूजुअली हाथ और पाँव के साथ बांधने चाहिए, क्योंकि अनोइंग सिचुएशन में अगर तो आपसे आपका बैग ले लिया गया है तो एटलीस्ट आपके साथ कोई ना कोई वेपन मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसका आपने कभी यूज़ किया है, मतलब कि आपके कोई पैनिक सिचुएशन आ गई एंड देन आपने इसका यूज़ किया हो, या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन तक मामला पहुँच गया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं, आप कहीं पे इवन कहीं पे भी हैं, कि दूसरों से आपका एक डिस्टेंस रहे और दूसरों को पता चले कि आप कोई केक बाइट नहीं है कि वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद थी एक ऐसी आयरन लेडी जो खुद तो सेल्फ डिफेंस जानती हैं लेकिन दूसरों के लिए एक बेस्ट एग्जांपल हैं कि उन्होंने किस तरह गर्ल्स ने खुद को प्रोटेक्ट करना है, हरासमेंट के केसेस होते हैं किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना है, और किस तरीके से आप जो है वो आगे बढ़ सकती हो। अगर गर्ल्स PhD लेवल तक पहुंच सकती हैं, उसको अपना मकसद बना सकती हैं, अपना मिशन बना सकती है कि मैंने ये वाली डिग्री करनी है, ये वाली डिग्री करनी है, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है। डिग्री के साथ अगर आप सेल्फ डिफेंस भी सीख लेंगे ना, देन आपको कोई भी तंग नहीं कर सकता। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई हरासमेंट का केस जीनत बना होता है हमारे सोशल मीडिया का। हमें इसको मिनिमाइज़ खुद करना है। हम गर्ल्स स्टेप फॉरवर्ड करेंगी तो ही तो कुछ होगा, अगर बैठ के कुछ नहीं होगा। तो इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।